बाबा वर्णन कर रहे हैं और एक कथा कहते कि सुमन जी को प्रभु ने वापस भेजा, उसका क्या हुआ? सुमन जी गए, गुरुराज पीछे गया तो देखा तो सुमन जी का रथ वही था। गुरुराज ने पूछा अभी आप गए नहीं? सुमन जी रो पड़ा कि तेरे सब बिल मेरे को यही कहते कि कोई गया नहीं, गया नहीं। एक बिल ये तो बताओ कि मैं वहां कौन से मुंह लेकर जाऊं? सुमन तूने मेरी अयोध्या को भी देखी नहीं, मैं राम जन्म को क्या जवाब दूंगी? फिर भी गुरुराज के कहने से सुमन जी अयोध्या में जाते हैं। अयोध्या में पहुंचते हैं, जैसे कोई ब्राह्मण गाय और गुरु का कत्ल कर आया हो, जिसके मुंह से तेज निकल गया हो, ऐसा तेज सुमन के मुंह से निकल गया। अयोध्या वाले सब पीछे आने लगे, क्या हुआ? सुमन जी ने कहा मेरे को आंख से ज्यादा दिखता नहीं है, मेरे को राजा के पास लेकर जाइए आप। दशरथ महाराज के पास सुमन को लेके गए। दशरथ जी मूर्छित में से खड़ा हो गए। सुमन तो आ गया बाप, चल जल्दी से मेरे को राम का दर्शन करा दे, मेरे को सीता का दर्शन करा, मेरे को लक्ष्मण का। कहाँ है मेरे लक्ष्मण, कहाँ मेरे राम है? सुमन जी रो पड़े कि महाराज ये सुमंत आपका आज काम नहीं कर सका, और जीवन में तो आना जाना ये कल 14 साल निकल जाएंगे। महाराज ने कहा कि ऐसी घुमा के बात मत कर, सीधा बता कि कोई आया ही नहीं आया। सुमन जी रो पड़ेगी, आज आपका सुमंत कोई काम नहीं कर पाया। आपका सुमंत काम नहीं कर पाया। दशरथ जी को पता चला कि कोई नहीं आया। सुमन जी ने पूरी बात बता दी कि केवट लेके चला गया, बाद में मेरे को पता नहीं था, गुरुराज ने मेरे को अयोध्या भेजा। दशरथ जी खड़ा होकर मस्तक पटकाने लगा कि अभी मैं जिंदा नहीं रह सकता कौशल्या, क्योंकि राम आज मेरे से दूर हो गया है। राम के बिना जीवन जीना कोई जीवन है? आक्रांत करने लगे और बाबा जी कहते रात बिकराल बनती है, आज रात बिकराल बनती है। दशरथ जी महाराज रोते हैं, मेरा राम कहां, मेरा लक्ष्मण कहां? कौशल्या मां को भरत की सीख देने लगे, भलामण करने लगे, मेरा भरत आए तो भरत का ख्याल रखना, भरत को इतना कहना कि तेरा पिता अभागी है, तेरा राज्य देख नहीं सका। मां कौशल्या को पता चल गया कि आज अयोध्या का सूर्य अस्त होने वाला है। सबको पास में बुला लिया। वशिष्ठ महाराज आ गए। आज महाराज रो रहे हैं, आक्रांत कर रहे हैं। देवी अभी मैं जीकर क्या मैं करूंगा? कल कोई लोग कहेंगे कि राम के पर उसके पिता को प्रेम ही नहीं था, मैं भी नहीं जिंदा रह सकता हूं। रोने लगे, आक्रांत करने लगे, भरत की भलामण करने लगे, राम जी की भलामण करने लगे कि राम आए तो राम का ख्याल रखना। और विकराल रात बनी और मां कौशल्या को कहते हैं, देवी एक दीवार में मेरे को कुछ दिख रहा है, बताओ क्या है? मां कौशल्या कहते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप थोड़े दिन के लिए सो जाओ। सुमित्रा को पूछते, सुमित्रा तुमको क्या दिखता है? मां सुमित्रा मां कहती है कि प्रभु मेरे को भी कुछ नहीं दिखता है, आपकी तबीयत खराब है, आप सो जाओ।
दशरथ जी ने कहा मेरी इतनी तबीयत खराब नहीं है कि मैं सामने देख भी नहीं सकूं। सुमंत को पूछा कि तू तो बता बाप, उसमें कुछ दिख रहा है मेरे को? सुमंत जी ने कहा मेरे को भी कुछ नहीं दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? तभी महाराज दशरथ ने कहा कि कौशल्या, उसमें मेरे को अंधो और अंधी, श्रवण की माता और पिता मेरे को दिख रहे हैं। देवी, आज तक मैंने आपके पास एक बात छुपाई थी, मैंने कहीं किसी को कही नहीं। आज आपको कहता हूं कि मैं जंगल में गया ना, तो मेरे हाथ से एक अधर्म हो चुका था। क्या? मेरे को लगा कि कोई पंछी या पशु पानी पीने आ रहा है और मैंने बाण चला दिया। देख, मैंने शब्द बाण मारा था, मेरे को पता नहीं था कि श्रवण हो गए। इस श्रवण को बाण लगा, आवाज आई और मैं दौड़ के उसके पास चला गया, तो श्रवण को इतना बाण ऐसे लगा था छाती पर कि बचने वाला ही नहीं था। मैंने बहुत देर कोशिश की पर मैं निष्फल हो गया। श्रवण ने कहा कि ये पानी लो और मेरे माता और पिता है उसको आप पिला दो। देवी, वहां श्रवण ने प्राण को त्याग दिया। मैं धीरे धीरे पानी लेकर जा रहा था, पर वो अंधो और अंधी थे ने उसके माता पिता, उसने मेरे पैर की आवाज सुन ली और कहा कि मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। आप कौन हो? आप बताइए, आप है कौन? देवी, मेरे आवाज पैर से समझ लिया कि मैं श्रवण नहीं हूं। मैं घबरा गया देवी, और मैंने कहा कि पहले आप पानी ये पी लो। तभी उसने मां को बोला कि लगता है कि पानी पिलाने वाला तो चला गया है, अब पानी पीकर हम क्या करेंगे? आप बताइए कौन है आप? दशरथ जी ने कहा कि मेरा नाम दशरथ है, मैं अयोध्या का राजा हूं, मेरे से अनर्थ हो गया, आपका बेटे का मृत्यु हो गया, मेरे से बाण लग गया, मेरे को क्षमा कर दो और ये पानी पी लो आप। दोनों रो पड़े। अभी हम जिंदा इसकी वजह से रहते थे कि मेरे बेटे की वजह से पानी पिलाने वाला चला गया, अब हम जीकर क्या करेंगे? पर हे दशरथ, हमारा एक ही सहारा था, एक अंधो और अंधी का हमारा बेटा श्रवण, उसको भी तूने मार डाला। तो सुन ले दशरथ, ये अंधो और अंधी का श्राप है। तेरे घर पर बेटा तो 4 हो गए, एक नहीं होगा, कितना? 4 हो गए, पर अंत समय वह तेरी मृत्यु की वेला है, तेरे पास कोई पानी पिलाने वाला नहीं, जाए मेरा श्राप है। ऐसा करके देवी अंधो और अंधी ने अपना प्राण त्याग दिया। देवी, मैंने कर्म किया और कर्म का हिसाब आज मेरे को मिल रहा है। भूखे बिना कोई आश्रय दूसरा नहीं है। ये ब्रह्म के पिता महाराज दशरथ जी को भी कर्म की सजा मिल गई, तो हम कैसे खेत की मूली है? कर्म करने से पहले एक बार सोचना चाहिए सब। महाराज दशरथ जी की आंख में मृत्यु दिखने लगी और महाराज का मस्तक ढल गया। मां कौशल्या को लगा कि शायद मूर्छा आ गई है, सर सीधा करने की तुम और वापस गिर गया सर। हाथ की नाड़ी लेकर तपास की तो हाथ की नाड़ी भी हिलती बंद हो गई। हृदय पर कान रखा, हृदय का धबकार भी चला गया और मां कौशल्या बोल पड़ी, नहीं महाराज, ऐसा आप मत करो, आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते। मां सुमित्रा ने पूछा, मां क्या हुआ? तो कहा कि हमारा सूर्यवंश का सूर्य आज अस्त हो गया। महाराज ने प्राण त्याग दिया और अंत में महाराज ने 6 शब्द अपने मुख से निकाले और बाबा ने वर्णन कर दिया। राम राम कह राम राम तन परिहरहि रघुवीर विरह राम गए राव गए सुरधाम। दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया और ये जीव कहां जाता है सर?
ये किसको पता है कल का कि कल क्या होने वाला है। ये साथ देती नहीं है ये किसी अरे का। फर्ज पूरा करो, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। बुझ जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, बुझ जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सास बुझ जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, वो सब निकल जाएगा, वो सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, ये सब निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो क्या भरोसा, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ये साथ देती नहीं है ये किसी का। क्या भरोसा है। दुनिया हकीकत है पुरानी, ये दुनिया हकीकत है पुरानी, चल के रुकना है उसकी रवानी, चल के रुकना है उसकी रवानी। वो फर्ज पूरा करो, 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 बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ये साथ देती नहीं है किसी का। ये क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये चली जाता है हमको छोड़कर। दशरथ जी का प्राण चला गया। अभी प्रश्न आया कि आग देने के लिए कोई नहीं है चारों में से। भरत जी को लेने के लिए दूध को भेजते हैं, भरत जी को लेकर आते हैं। भरत जी माँ कैकेयी के महल में जाते हैं और माँ कैकेयी भरत जी को समाचार पूछते, मेरे पीर में सब कैसे है। भरत जी ने कहा, माँ तेरे पीर में तो सब ठीक है, पहले ये बता मेरे अयोध्या में सब कैसे है। कहा कि अयोध्या में सब ठीक है, पर मैंने एक बात बहुत अच्छी की, अच्छा कार्य कर दिया। क्या? तात बात में सकल सवारी, भई मन करा सहाय बिचारी। बेटा मैंने एक अच्छा काम कर दिया, एक विधाता ने बिगाड़ा, बिगाड़े वो विधाता और अच्छा करे वो हम। क्या? बेटा तेरा पिता ने प्राण त्याग किया, तात तात कई भरत जी गिर पड़े, मेरा पिता का मृत्यु हो गया। मां जल्दी बता मेरा पिता का मृत्यु का कारण। और निष्ठुर कैकेयी मां सब कारण बताती है। और वान कहा कि तेरे लिए मैंने वरदान मांगा, और दूसरा कहा कि राम को वन में भेजा, राम को वन में भेजा बोले ना तो पिता का मृत्यु गौण हो गया। राम को वन में भेजा ये मांगते हुए तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े मां? तुमको ऐसा ही करना था तो बचपन में मेरे को मार क्यों नहीं दिया?
अभी मैं तेरे को मार सकता हूँ, पर मेरा परमात्मा का नाम बदनाम हो जाए। कल कोई कहे कि राम के भाई ने अपनी माता को मार दिया, पर आज के बाद तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो गया। आज लगा कि माता आज को माता हो गई है। शत्रुघ्न को कहते चल भाई, गंगा रूपी माँ कौशल्या माँ के पास जाते हैं। कैकेयी के साथ रिश्ता तोड़ दिया। उसी वक्त ही अवसर उभरी तहां आई। शत्रुघ्न भैया ने मंत्रा को भी मारा। भरत जी ने हाथ पकड़ा, तू किसको मारेगा बाप, हमारा भाग्य फूट गया है। चल, कौशल्या माँ पास जाकर रो पड़े भरत जी। भरत जी बहुत सौगंध खाते हैं, गौशाला को जला दे माँ, वो पाप लगे तेरे बेटे भरत को। 8वां महीना चालू हो, गर्भवती स्त्री हो, उसके पेट में कटार मार कर जो बाल हत्या कर दे, स्त्री हत्या कर दे, वो पाप तेरे बेटे भरत को लग जाए। विश्वामित्र, अरुंधति, वशिष्ठ महाराज जैसे गुरु को जो मारे, वो पाप लगे तेरे बेटे भरत को लगे। माँ, ऐसे बोलते बोलते भरत जी ने कहा 28 प्रकार के नरक है, मैं 28 परत का नरक भोगूं। इतना बोल के मूर्छित हो गए। उठकर कहा कि माँ, अब तो 28 प्रकार के नरक में भी मेरे को आने नहीं देंगे, कि तेरे जैसे पापी की यहाँ कोई जगह नहीं है। माँ कौशल्या ने मुंह पर हाथ रख दिया। भरत, इतना मत बोल बाप, आज नहीं कल नहीं, 100 साल के बाद भी, हजारों साल के बाद भी कोई वक्ता, कोई भातचारण, कोई कवि ऐसा कहेगा ना कि उसमें भरत की अनुमति थी, तो उसका हमेशा उसका फैमिली, उसका कुटुंब नरक में ही वास करेगा। भरत, तू तो मेरा दीपक है बाप। आजकल लोग बोलते हैं कि राम का सोना भरत को मिला, ये पाप के हम अधिकारी बन जाते साहब, नरक में जाते हैं। महाराज का अग्नि संस्कार का समय आया, महाराज को लेके गए, अग्नि संस्कार किया शरीर के किनारे, और वापस आ रहे और सबसे मुंह से एक ही बात निकली है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन देकर अयोध्या में वापस आए। भरत जी ने पितृ के पास पीछे जो करना चाहे वो कार्य करा, पुस्तकों में से पढ़ कर। एक सभा हुई पहली बार, और सबकी इच्छा यही थी। महाराज ने समझाया कि भरत जी, 6 चीज हमारे हाथ की बाहर है, जन्म मरण। भरत एक भावी प्रबल है, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहे हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि के हाथ। जीवन और मरण, जस और अपजस, हानि और लाभ, ये हमारे हाथ की बात नहीं। भरत विद्वान उसका शौक नहीं करते। किसी की मृत्यु के पीछे अफसोस होता है, किसी की मृत्यु के पीछे रुदन करना पड़ता है। सब चीज बताई भरत जी को, और अंत में कहा कि आपको पिता को वचन प्यारे थे या प्राण? 2 वरदान मांगे थे, परमात्मा ने तो वरदान निभाया, अभी आप गादी संभालो। सब सभा बोली कि भरत जी हमारा राजा है। मां कौशल्या बोल उठी कि भरत जी,
गुरु जी सही कह रहे, तू गादी बैठ जा बेटा। भरत जी अकला गए कि मां, मेरा गादी का नाम हुआ तो मेरा पिता का मृत्यु हो गया, मेरे भाई को वनवास मिल गया, लक्ष्मण को खेलना चाहना तो बन बन भटकने लगा, और अभी मेरे को गादी सौंप रहे आप, अभी मेरे को गादी मिलेगी कि धरती फटकर नीचे उतर जाएगी। मेरा हित चाहते हो तो मेरे को राम दर्शन कराओ। सबको ठीक लगा और अभी सब राम दर्शन करने जा रहे हैं। सब निकल पड़े। भरत जी कहां ठहरते नहीं है, परमात्मा का नाम लेते लेते जा रहे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर नाम। भरत जी निकल पड़े। राम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। भगवान का नाम लेते लेते भरत जी निकले। तमसा किनारे पहुंचे, गुरुराज के साथ मुलाकात हुई, गुरुराज को भेटे। भरत जी कहां ठहरते नहीं है, प्रभु को मिलने के लिए बहुत घाय है भरत जी को। भरद्वाज के आश्रम में गए, बाबा को कहा कि जहां प्रभु गए वहां मेरे को आप रास्ते में ले जाओ। साथ शिष्यों को भेजा भरत जी के साथ। वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे, चित्रकूट के नजदीक पहुंच गए। कहा कि माताएं सबको यहाँ रखते, गुरुराज शत्रुघ्न और भरत जी आगे जा रहे, और बाबा यहां से हमको वापस चित्रकूट में ले जा रहे। भगवान चित्रकूट की सुबह हुई, मां सीता जी रोने लगी। पूछा कि क्यों रो रही है? कहा कि प्रभु मेरे को ख्वाब आ गया। अरे ख्वाब आने में रोना होता है? कहा कि भरत आ रहा है, भरत भैया आ रहा है, ऐसा ख्वाब आया। परमात्मा नाचने लगी, भरत आए उसमें रोना क्या? कहा कि साथ में माता भी है। परमात्मा के तो और खुशी की बात है। सीता जी ने कहा प्रभु एक बात बोलने का मन नहीं हो रहा है, पर माता जी का वेश कुछ अलग है, सफेद साड़ी में दिख रहे हैं। प्रभु रो पड़े। लक्ष्मण ऐसे कोई ख्वाब सच्चे नहीं होते, बाहर निकल गए। लक्ष्मण जी साथ खड़े, उसी में पवन हिलने, पवन आने लगा, पंछी दौड़ने लगे। उसी में किसी ने एक बील आकर कहने लगा कि भरत आ रहा है। प्रभु नाचने लगे। एक तरफ से दुख भी लगा कि भरत क्यों आ रहा है। अभी कुछ बात नहीं तो दूसरे बील ने कहा कि चतुर्गणी सेना को लेकर आ रहा है। लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधित हो गए, कुछ अनर्थ बोल गए, भरत को आज मैं मारूंगा। प्रभु को ठीक नहीं लगा कि लक्ष्मण तेरी बात सब सही है कि अभिमान आता है, किसको आता है? जिसने सपने में सत्संग न किया हो। भरत तो खुद संत है। शायद लक्ष्मण मच्छर फूक मार दे और मेरू पर्वत उड़ भी जा सकता है, भरत को कभी अभिमान नहीं आ सकता। ये मेरा भरत है। लक्ष्मण जी रो पड़े। उसी समय भरत जी पीछे से सिर भर से आ रहे और परमात्मा उसकी मुलाकात कराते। भरत और राम मिल गए और जैसे बैठे तो बाबा ने कलम छोड़ दिया कि मैं पता नहीं चला कि कौन भरत है और कौन राम है। पता नहीं चला, कलम को छोड़ दिया, कोई बोल नहीं पाया। एक बिल ने मौन व्रत तोड़ा कि परमात्मा साथ अयोध्या भी आई है, माताएं भी आई है। शत्रुघ्न को मां सीता के पास रखे, सब मिलने गए, पर इतने आनंद में थे तो पता नहीं चला कि पिताजी कहाँ है। कहाँ है पिताजी? मां कैकेयी को पहले बैठे प्रभु जी, पर वशिष्ठ महाराज कहने लगी प्रभु संसार में आना और जाना एक एक हिसाब है। प्रभु ने कहा ऐसी क्यों बात करते, क्या हुआ है? तो कहता है कि आपका वनवास दशरथ जी सह नहीं पाए और आपके पिता ने प्राण त्याग दिए। आज धर्म धुरंधर रो पड़ा, आज रो पड़े लक्ष्मण जी, और पितृ के पीछे जो कार्य करना चाहते वो सब कार्य किया। आज ब्रह्म को पिंडदान के लिए आटा नहीं मिल रहा है, सब दुख इसको कहते हैं, ये दुख है। फल का जो कुछ हिस्सा होता है उसको मिच देते हैं, उसका लड्डू बनाते हैं, और पितृ का प्रभु ने तर्पण कर दिया। किसी ने पानी भी नहीं पिया पूरे दिन, दूसरे दिन पूरा जनकपुर आता है।
जनक जी आए और वशिष्ठ महाराज ने पूछा आप कुशल है, आप कुशल है? तो जनक महाराज मुंडी नीचे रखकर रोने लगे। कहा कि हमारी कुशलता तो महाराज दशरथ जी के साथ चली गई, अब कहां कुशल है हम लोग। वापस सब लोग रोने लगे। कुछ दिन बीतते हैं और प्रश्न आया कि गादी का क्या करें। परमात्मा का गादी भरत जी को देते, भरत जी परमात्मा को, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, समय बीत जा रहा है। अंत में निर्णय हुआ, परमात्मा ने कहा मेरा भाई भरत जो कहेगा ना मैं पितृ आज्ञा तोड़ दूंगा, भरत जो कहेगा। तो आज पहली बार गादी परमात्मा के पास आई, वरना गादी के पास हमको जाना पड़ता है। सभा हुई, भरत जी को बुलाया और कहा गया कि भरत का दिल दुखना नहीं चाहिए, भरत तू जैसा कहे ऐसा मैं करूंगा। भरत जी ने कहा नहीं प्रभु आप कहो ऐसा मैं करूंगा। तो कहा कि मेरे शब्द से भरत को दुख लग जाएगा। भरत पिताजी को क्या वचन, दो वचन प्यारे थे, मैं अपना वचन पूरा कर रहा हूं, बेटा तू भी बेटा के फर्ज निभा और गादी संभाल लेगा। भरत जी नीचे देखते हैं, प्रभु को मना भी नहीं कर सकता हूं। कहा कि प्रभु मैं गादी संभालूंगा, मैंने थोड़े दिन मेरे को रहने दो, कुछ ऐसे निशानी दो कि मैं इस सहारे जी पाऊं। प्रभु ने पादुका दी। प्रभु करी कृपा पावन दीनी, सागर भरत शीश धरी। प्रभु करी कृपा पावन दीनी, सागर भरत शीश धरी। भगवान ने पादुका दी, चरण पादुका। पावन दीनी, सागर भरत शीश धरी। पावन दीनी, सागर भरत शीश धरी। सागर भगवान ने भरत जी को पादुका दी और भरत जी ने कहा लगाई सर पर। पादुका पैर में पहना जाता है, भरत जी ने सर पे लगा ली। कुछ दिन ठहरते हैं, परमात्मा की इच्छा कि अभी यहाँ से भरत जी का समाज अयोध्या में जाए, वही अच्छा है। और सब समाज में 3 दिन के बाद विदा ली और भरत जा रहा है, प्रभु रो पड़े। आज धर्म धुरंधर ये वट की डाल पकड़कर रो पड़े। बाबा कहते हैं कि आज प्रभु रो पड़े। भरत जी की विदाई अच्छी नहीं लगी। भरत जी धीरे 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 विदा लिया। 3 पहर के बाद अयोध्या पहुंचे, पादुका की स्थापना की और जनक महाराज ने विदा ली कि हम अब जाते हैं। कौशल्या मां रो पड़ी कि महाराज चले गए, अभी सब आप ही हो, कभी कभी अयोध्या आते रहने का। महाराज ने विदाई ली। दिन बीत रहा है, भरत जी को ठीक नहीं लग रहा कि मेरे प्रभु जमीन पर चले और मैं जमीन पर रहूं, महल में रहूं। वशिष्ठ महाराज के पास गए, बाबा दुख लेकर आया हूं, पिताजी स्वर्ग में है, भैया वनवास में है, मैं अपनी बात किसको बताऊं? आप कहो तो मैं नंदीग्राम में रहूं बाबा। वशिष्ठ महाराज रो पड़े कि माँ कौशल्या आपके सहारे जी रही है, उसको पूछो आप। माँ कौशल्या के पास गए, कहा कि माँ और एक दुख देने आया हूँ। क्या? माँ मैं भाग के चला नहीं जाऊंगा, हर रोज सेवा करने आऊंगा, आपकी पूजा करूंगा, पर माँ मैं नंदीग्राम में रहूंगा। माँ ने अनुमति दी। बेटा इतना भी अभी बाकी हो, विधाता ने लिखा दुख अभी इतना बाकी हो तो इतनी भी पूरा कर दो। भरत जी जाते नंदीग्राम में, मन में सोचते कि मेरे प्रभु जमीन पर रह रहे तो मेरे पापी को जमीन पर भी रहना नहीं चाहिए। एक गड्ढा निकालते हैं और भरत जी गड्ढे में रहते हैं। शरीर क्षीण बनने लगा। सन्यास के रूप में भरत जी आ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि शर्माने लगे साहब। और अयोध्या कांड के अंत में बाबा ने सुंदर लिख दिया भरत जी के बारे में। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन हो, तन मन भरत को
कलिकाल तुलसी से सकली हकीरा सन्मुख करत को हकीरा सन्मुख करत को बड़े बड़े ऋषि मुनि शर्माने लगे। भरत जी की साधना देखकर ऋषि मुनि शर्माने लगे। पर भरत चरित्र का क्या वर्णन करे साहब। भगवान खुद राम भी लिखे भरत चरित्र, तो भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्रोता को आशीर्वाद दिया भरत चरित्र में। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम प्रेम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरती। इति श्री रामचरितमानस श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम द्वितीय कांड अयोध्या कांड समाप्त। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। दूसरा सोपान भगवान की अयोध्या कांड को प्रभु के चरण में रखते। दूसरा सोपान कल 8वां दिन है। कल सुंदरकांड की कथा है और आज यहाँ भी रात को सुंदरकांड का सुंदर आयोजन है। सब भक्त उसका लाभ लेने का है, आने का है 8 बजे से। और आज की दूसरे दिन की कथा को यहाँ विराम देते। परसों कथा पूर्ण हो जाएगी। जिसको पोथी के बारे में पधरामणी करनी हो सब नाम लिखवाओ। और आज की कथा को मैं यहाँ विराम देता हूँ। उससे पहले 2 मिनट हरे राम 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 सीता राम हरे सीता राम हरे राम
के 7वां दिन की कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल 8वां दिन की कथा को आगे बढ़ाएंगे, फिर 3 बजे से भगवत कथा। तो आज की कथा को यहाँ विराम। आप सबको मेरी तरफ से जय सिया राम और जय द्वारकाधीश।